ओके, सो हम अपने लास्ट सेशन में यहाँ तक कर चुके थे। अपने फ्लोर प्लान जब हमने बनाया था उसमें हमने क्या किया था, फर्नीचर भी प्लेस कर लिया था। ठीक, फर्नीचर को इंपोर्ट भी कर लिया था। अच्छा, उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, टेक्स्ट से साइजेस लिखे हुए हैं, इस तरीके से साइजेस लिख सकते हैं आप, कहाँ पे क्या है और उसका साइज़ क्या है एरिया का। अब इसके बाद नेक्स्ट हम काम करने जा रहे हैं जिसमें हम क्या चाह रहे हैं, अपने डोर के फ्रेम तैयार करें। तो अलग अलग टाइप के डोर होंगे हमारे। सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टैंडर्ड डोर लेके चल रहे हैं। कौन सा डोर है? बेडरूम वाला डोर है। बेडरूम में जनरली हमारी 4.5 इंची की वॉल होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने वॉल ओपनिंग कितनी की छोड़ी हुई है, 3.5 फीट की। 3.5 फीट की इसलिए छोड़ी है ताकि फ्रेम के बाद हमें 3 फीट की क्लियरेंस मिल जाए, क्योंकि 3 फीट का हमारा डोर लगेगा इसमें। ठीक है, तो अब सबसे पहला काम क्या है, फ्रेम बनाना। फ्रेम बनाने के लिए आप इसकी विड्थ चेक करो। विड्थ कितनी आ रही है हमारी इसकी? 4.5 इंच। तो मैंने क्या किया, अलग से एक रेक्टेंगल का मान लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 3 इंचेस बाई 4.5 इंच की विड्थ का एक रेक्टेंगल बना दिया। आ गया ये। इसको एक्सप्लोड कर दिया, अलग अलग हो गए। ऑफसेट कमांड पे गए, 1.5 इंच ऑफसेट किया मैंने। अब डोर किधर की तरफ आप खोलना चाह रहे हो, अंदर की तरफ खोलना है या बाहर की तरफ खोलना है? जिधर की तरफ डोर खोलेगा उधर ही की तरफ उसका पाताम या रिबेट कटेगा। तो मैंने 1.5 इंच इधर लिया, वापस से 0.75 इंच मैंने इसको अंदर ले लिया। ये ग्रूव आ गया हमारा। ट्रिम कमांड पे जाके मैंने इनको ट्रिम कर दिया और इसको भी ट्रिम कर दिया, शेप आ गया ये। अच्छा, इतना करने के बाद मैं फ्रेम के साथ इसमें बिल्डिंग भी दिखाना चाहता हूँ, मोल्डिंग के तौर पे जो थी। तो मैंने आपको बताया था उसकी थिकनेस कितनी होती है, 12 mm होती है स्टैंडर्ड। तो मैंने यहाँ से अलग से एक रेक्टेंगल लिया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, डी एंटर किया, डायमेंशन दे दी हमने इसकी 4 इंचेस बाई 0.5 इंचेस। क्या गई, इसको कॉपी किया, यहाँ से कॉपी करके इधर रख दिया, ये भी आ गया। लाइन कमांड पे गए, यहाँ से लाइन ली हमने, 3 फीट 6 इंच की लाइन ले ली। मिरर कमांड पे जाके इसको मिरर कर दिया। ठीक है, अब अगर आपका 2 इंची का डोर है तो आप ये जो ग्रूव पाताम काटा आपने, आप 2 इंची का लेके चलेंगे। इतना हो गया हमारा। इतना करने के बाद मैंने क्या किया, ऑफसेट लिया 0.25 इंच का, इधर से और इधर से भी सेम मैनर में, इधर से और इधर से भी हो गया। सर्किल कमांड पे गए, इस पॉइंट से हमने एक सर्किल बनाया, इस पॉइंट पे टच होता हो गया। नीचे से मैंने इसको ट्रिम किया, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। ये लाइन डिलीट, ये वाली लाइन डिलीट, और यहाँ से ये वाली लाइन भी डिलीट कर दिया मैंने। ये आ गया। अब यहाँ से थिकनेस दे दिया आपने, जितने थिकनेस का आपका डोर है, 1 इंची का है, 1 इंच का है, 1.5 इंच का है। ठीक है, मैंने अभी 0.75 इंच ऑफसेट दे दिया इसको। ठीक है, लाइन टाइप LT एंटर किया, मैंने हिडन लाइन को लोड कर लिया था, इसको सेलेक्ट करके मैंने लाइन टाइप को चेंज कर दिया हिडन में। बट डैश के साइज़ ज़्यादा बड़े आ रहे हैं तो मैंने क्या किया, LTS एंटर किया, लाइन टाइप स्केल को छोटा कर दिया। इतना करने के साथ हमारे डोर में हैंडल भी लगेंगे। हैंडल के लिए मैंने क्या किया, अलग से एक रेक्टेंगल कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट दिया, डी एंटर किया, 0.75 बाई 0.75, 1 इंची बाई 1 इंची का एक रेक्टेंगल बनाया। अगेन रेक्टेंगल कमांड पे गए, इस कॉर्नर पे गए, डी एंटर किया, 0.5 बाई 6 इंच का एक और रेक्टेंगल बनाया। मैं 6 इंचज़ का हैंडल ले रहा हूँ, इसको मूव कर दिया अंदर की तरफ, 2.5 इंच। आगे MI एंटर किया, दोनों को सेलेक्ट करके किसी भी एक पॉइंट के अबाउट मिरर कर दिया, वापस से मूव करके गए, हैंडल को इसके ऊपर अटैच कर दिया। हो गया तैयार, क्लियर है। इतना करने के बाद इसको क्या किया, पहले ब्लॉक तैयार किया, नाम दिया। अब अलग अलग साइज़ के डोर होंगे तो इसको नाम क्या दे दिया हमने,
D1 पिक पॉइंट पे गए, पिक पॉइंट बताया, ओके कर दिया, हो गया। इसको मूव किया, यहाँ कॉर्नर से उठा के इधर रखा, ठीक है। मिरर कमांड पे गए, MTP लिखा, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, सेकंड यहाँ दिया, Y एंटर कर दिया, हो गया। इसी डोर को MTP एंटर किया, फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया मैंने, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, इधर मिरर कर दिया, आ गया डोर हमारे। यहाँ तक क्लियर है। अब ये वाला जो डोर है ये किस साइज़ का है? 3 फीट। तो क्या ये वाला डोर लग जाएगा इसमें? नहीं। इसमें क्या होगा, 3 फीट का तो फ्रेम आएगा, तो 3 इंच उसमें से कम होगा तो कितना बचेगा? 2.5 फीट। तो हमारा स्पेस जो है वो 2.5 फीट का बचेगा। अच्छा, सो इस तरीके से हम अपना क्या कर सकते हैं, डोर का ब्लॉक बना सकते हैं, नॉर्मल डोर। अब यहाँ पे आप देखिए, ये यहाँ पे भी एक डोर आएगा हमारा। ये किस साइज़ का डोर होने वाला है? यहाँ का डोर हमारा किस साइज़ का लगना है? 6 फीट का लगना है। 6 फीट का एक सिंगल डोर लगता है क्या? 6 फीट का तो नहीं होगा, या तो डबल डोर लगेंगे 3 फीट के, है ना। या फिर हमारा क्या होगा, स्लाइडिंग डोर लग सकता है, लेकिन जनरली एंट्रेंस पे स्लाइडिंग डोर नहीं देते। तो हमारा यहाँ क्या आएगा, डबल डोर आएगा। या आजकल डोर्स में भी ऐसे डिज़ाइन आ रहे हैं जिसमें साइड में हम क्या कर देते हैं, विंडो दे देते हैं ग्लास की, और बीच में आपका डोर आ जाता है। तो वो डोर के पैटर्न के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके का डोर दिखाना चाह रहे हो आप, उस तरीके से आपको डिज़ाइन करना होगा। तो इसमें क्योंकि ये 9 इंचेस वाली वॉल है, इसका डोर आप खुद बनाएंगे। 9 इंचेस वाली, आपके रूम में भी प्लान में भी 9 इंचेस वाली वॉल आ रही होगी, उसका डोर आपको अलग बनाना होगा, D1 वाला नहीं चलेगा, ठीक है। और उसमें जो फ्रेम साइज लेना होगा वो कितने का लेना होगा, 9/3 इंचेस का लेना होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको अपने डोर के ब्लॉक्स तैयार करके इन सब को अटैच करना होगा। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा टेक्स्ट कमांड से, ये कौन सा डोर है, कौन सा है भाई ये डोर, D1। तो मैंने यहाँ से टेक्स्ट पे जाके साइज दे दिया और यहाँ लिख दिया D1। इसको कॉपी करके ब्लॉक से भी तो कर सकते हैं। हाँ, बट वो रोटेट हो जाता है ना ब्लॉक से, इसलिए नहीं कर रहे, ऐसे लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से आपको अरेंज करना है। क्लियर है सबको? तो इस तरीके से आपको अपने फ्लोर प्लान पे जितने भी डोर्स हैं सब अरेंज करके लेके आने हैं प्रॉपर फ्रेम के साथ, ठीक है। जो आपके फ्लोर प्लान है उन सब में, अब आपके फ्लोर प्लान में साइजेस डोर के छोटे दिए हुए हैं, तो आपको साइज़ क्या कर लेना है, उनका बढ़ा लेना है। कुछ ऐसी जगह आएंगी जहाँ बढ़ा ही नहीं पाओगे आप, ठीक है, तो वहाँ उसी साइज़ की लगाएंगे। बट जैसे बेडरूम वगैरह हैं उनके डोर साइज़ बढ़ा लिएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ, मैं जल्दी काम करना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ यही डोर मैं उठा के यहाँ रख दूँ। तो मैंने इसको कॉपी किया, इस पॉइंट से यहाँ रखा, रोटेट कर दिया,
डोर को मैंने थोड़ा सा आगे लगाया। तो ये जो टॉयलेट वाला जो डोर वगैरह है D2 है, ये सब साइज में कम करेंगे ना, ये सब जो आप बता रहे हैं। अभी देखो मैंने थोड़ा सा इसको बाहर ले लिया क्योंकि इसमें फ्रेमिंग आ रही थी ना उस तरीके से, इसलिए बाहर ले लिया। देखो डोर का जो साइज़ है वो कितना लिया है अभी हमने, 3 फीट। अब मैं इसको अटैच कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हो डोर क्या हो रहा है, बड़ा है या नहीं है। अब मुझे इसको इसी गैप में ही फिट करना है, तो इसके लिए हम कमांड पढ़ी थी हमने स्केल, उसका यूज़ करेंगे। शॉर्टकट ऐसी एंटर, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, बेस पॉइंट दिया हमने। यहाँ तक क्लियर है। बेस पॉइंट देने के बाद आप यहाँ से जाएंगे रेफरेंस मोड, रेफरेंस के लिए आर एंटर कर दिया। रेफरेंस किस चीज़ का, इस पॉइंट से इसके एंड पॉइंट पे जाके क्लिक किया, कर दिया। कहाँ तक चाहिए हमें ये, क्लिक कर दिया, हो गया फिट। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आ जाएगी, वो क्या, आप देखो हॉल के अंदर आ गया। तो स्केल से गैपिंग सेट हो सकती है, लेकिन ये वाला गैप भी छोटा कर देगा क्योंकि ओवरऑल चेंज करेगा स्केल। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अलग अलग डोर को आप क्या करो, अलग अलग स्ट्रेच नहीं कर सकते, ब्लॉक ब्लॉक स्ट्रेच होगा। सब हो जाएगा। ब्लॉक में कॉर्नर ही नहीं है कोई, ब्लॉक तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट है ना। स्केल होगा वो, और स्केल होगा तो ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी, है ना। बट थोड़ा बहुत आप कर सकते हो, एग्जैक्ट नहीं आएगा, वही मैंने आपको बताया। और सबके साइजेस चेंज हो गए होंगे, इसीलिए आपको क्या ज़्यादा बेटर रहेगा, अलग ब्लॉक तैयार कर लिया जाए, अलग साइज़ का। अब ऐसा तो है नहीं ना हर रूम का अलग डोर होगा, साइज़ तो स्टैंडर्ड ही फॉलो होगा। रूम का डोर 3 फीट का होता है, वॉशरूम का डोर 2.5 फीट का होता है, एंट्रेंस डोर 3.5 फीट का होता है। तो अब फ्रेम के साथ आपको लेना है तो 6-6 इंच ऐड कर दिए। रूम के लिए 3.5 फीट, एंट्रेंस डोर के लिए 4 फीट, वॉशरूम के लिए थोड़ा छोटा भी चल जाता है, 2 फीट 9 इंच भी चल जाता है, 2 फीट 10 इंच भी चल जाता है। उसमें हम 2-2 इंची वाला फ्रेम भी दे देते हैं कई बार। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को ये तैयार कर लेना है, ठीक है।